नमस्कार दोस्तों, करियर वृद्धा चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके सामने उपस्थित हुआ एक नया वीडियो लेकर, जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय इतिहास के पूर्वालोकन के घटना चक्र, पूर्वालोकन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। भारतीय इतिहास के पूर्वालोकन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो आप करें, इससे आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन पक्का हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब मैंने दोस्तों 100 दिनों की कार्य योजना आपको बताई थी, जिसमें दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको ज्योग्राफी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए हैं और आप सभी लोगों ने 11 अक्टूबर से तैयारी करनी शुरू भी कर दी होगी। 11 अक्टूबर से 15 दिन आप जोड़ लीजिए, तो टोटल आपका दोस्तों 25 अक्टूबर हो रहा है। तो 11 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक आपको ज्योग्राफी करना था। उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पूर्वालोकन के मैंने दे दिए हैं। और ये सेकेंड वीडियो है, जिसमें हम लोग हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको दे रहा हूँ, जो आपको क्या करने हैं, कवर करने होंगे एज पर जो हमारा शेड्यूल था वीडियो में, उसके अकॉर्डिंग। तो टाइम टेबल मैंने पूरा आपको 100 दिनों का दे दिया था। 100 डेज का टाइम टेबल मैंने बच्चों आपको दे दिया था 11 अक्टूबर से। वो वीडियो आप सभी लोग देख लीजिएगा। 100 दिनों की कार्य योजना, सुनिश्चित सचिवालय और 100 दिनों का टाइम टेबल, वो आप उसके हिसाब से अपनी सेल्फ स्टडी से बिना कोचिंग के तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन ये है कि 10:30 बजे रात में दोस्तों जीएस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास चल रही है। जीएस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की लाइव क्लास चल रही है दोस्तों। तो आप सभी को क्या करना है, आप सभी लोगों को इसे ज्वाइन करना है और ये निःशुल्क है। और इस क्लास के द्वारा हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरी पूर्वालोकन के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, पीसीएसआरओ के। और जीएस का हमारा टारगेट जो है वो 100+ क्वेश्चन सही करने का है। देखिए, हिंदी में सभी बच्चे लोग जो है 55+, 56+, 57 सही कर लेते हैं, लेकिन जीएससी की रोल है जो प्री निकालने में आपकी मदद कर सकता है और प्री निकालने में आपके लिए बाधा बन सकता है। तो आपको ध्यान रखना है। 10:30 की लाइव क्लास में जरूर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के बीच में शेयर करिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए, मैंने आपको बताया था मॉडर्न इंडिया से स्टार्ट करने के लिए पहले आपको मॉडर्न इंडिया करना है और फिर आपको क्या करना है, एंशिएंट और मेडिवल करना है। तो सबसे पहले देखिए, आधुनिक भारत का इतिहास देख लेते हैं। आपको जो टॉपिक देखने हैं, यूरोपीय कंपनियों का आगमन सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, ये सब छोटे छोटे टॉपिक हैं। देखिए, मॉडर्न इंडिया में टॉपिक्स आपको ज़्यादा दिखेंगे, लेकिन सब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल का नवाब। ठीक है। इसके बाद गवर्नर जनरल, गवर्नर और वायसराय, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद दोस्तों आपका 1857 की क्रांति और अन्य जन आंदोलन, जैसे कि संथाल आंदोलन, सन्यासी विद्रोह, हुक्का विद्रोह, कोल विद्रोह। ठीक है, ये सब आंदोलन आपके लिए एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद दोस्तों आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास और प्रेस का विकास इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप लोग पहले इसको क्या करिएगा, स्किप कर सकते हैं। सेकंड राउंड में जब आपके पास टाइम बचे तब इसको कर लीजिएगा। ठीक है। मेन आपका सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, इसमें आपका ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण परमहंस का जो रामकृष्ण मिशन है, स्वामी विवेकानंद जी ने स्थापित किया था, इससे क्वेश्चन आता है। ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में स्थापना होती है एओयूम के द्वारा। और कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस में गरम दल, नरम दल, आपको याद रखना है। गरम दल में लाल बाल पाल और अरविंदो घोष, और शेष सभी नेता नरम दल में। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, आपने सुना होगा नाम, काकोरी कांड। ठीक है, आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा, केंद्रीय असेंबली बम कांड। और ये सब जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन द्वारा अंजाम दिए गए थे। ठीक है, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा। तो यही सब हम लोगों को देखना है। इसके बाद दोस्तों भारत के बाहर क्रांतिकारी गतिविधियों में आपका गदर पार्टी और अन्य आंदोलन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी फर्स्ट टाइम में अगर आप चाहें तो उसको स्किप कर सकते हैं। इसके बाद बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको तो करना ही करना है। कुछ टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो उसको तो आपको क्या करना है, करना ही करना है दोस्तों। उसको आपको छोड़ना ही नहीं है किसी भी परिस्थिति में। ठीक है। तो इसमें दोस्तों आपके लिए ये टॉपिक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा जो मैं यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ। और आप लोग को क्या करना है, उसको स्किप किसी भी परिस्थिति में नहीं करना है। रिवीजन के टाइम में भी इनको जरूर रिवाइज करना है। ठीक है। चलिए, इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन, बनारस, कलकत्ता और सूरत अधिवेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। मुस्लिम लीग का गठन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है। चलिए, इसके बाद आ जाते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। अब देखिए, ये सब छोटे छोटे टॉपिक है। पार्लियामेंट्री सुधार, दिल्ली दरबार और राजधानी परिवर्तन, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, होम रूल आंदोलन का, ये सभी क्या है दोस्तों, आपके बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं और एक बार में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। एक दिन बैठेंगे तो सारा आप कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है।
इसके बाद गांधी जी और उनके प्रारंभिक आंदोलन मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद रॉले अटैक, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, ये भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको आप स्किप नहीं करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपका है नेक्स्ट टॉपिक है खिलाफत आंदोलन हो गया, असहयोग आंदोलन मोस्ट इंपॉर्टेंट। असहयोग आंदोलन गांधी जी के 3 जन आंदोलन सबसे इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें असहयोग आंदोलन सबसे पहला है, ठीक है। इसके बाद स्वराज पार्टी का गठन, साइमन कमीशन, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जन आंदोलन गांधी जी का, सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी मार्च मोस्ट इंपॉर्टेंट। गांधी रिबन पैक्ट, कांग्रेस का कराची सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन, कम्युनल अवार्ड, ठीक है। इसके बाद प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन, कांग्रेस का त्रिपुरी संकट, इसको देख लीजिएगा, सब छोटे छोटे टॉपिक हैं। ये पूरा आपका दोस्तों गांधी जी के आंदोलन में आपको बस समय लगेगा, बाकी ये पूरा आप एक दिन में कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आपका है पाकिस्तान की मांग, व्यक्तिगत सत्याग्रह, क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन मोस्ट इंपॉर्टेंट, गांधी जी का तीसरा बड़ा जन आंदोलन, ध्यान रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट। सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज, कैबिनेट मिशन प्लान, संविधान सभा, अंतरिम सरकार और भारत का विभाजन और स्वतंत्रता, ठीक है। तो ये पूरा मिला के दोस्तों आपको एक दिन में आप सबका हो जाएगा, ठीक है। बस भारत छोड़ो आंदोलन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अलग से समय देना पड़ेगा। अब भारत छोड़ो आंदोलन इधर हो गया, इधर आपका दोस्तों क्या हो गया, इधर सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया गांधी जी का, और इसके बाद दोस्तों आपका क्या हो गया, इसके बाद आपका असहयोग आंदोलन हो गया। ये 3 आंदोलन आप क्या करिए, एक दिन में करिए, ठीक है। मैं अलग से एक दिन का समय दे दे रहा हूँ, बाकी आपका क्या है पूरा टाइम देखिए, आप आराम से क्या कर सकते हैं, ये एक दिन और 2 दिन इधर हो गया दोस्तों, ठीक है, एक दिन इधर, एक दिन इधर, और ये गांधी जी के 3 आंदोलन को एक दिन, तीसरा दिन ये हो गया दोस्तों ये वाला इन टॉपिक्स का, और चौथा दिन दोस्तों आपका क्या हो गया, चौथा दिन आपका ये हो गया, 4 दिन हो गया दोस्तों, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों आप लोग देखिए यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि ये सारा चीज़ आप क्या कर लीजिएगा, ये सारा चीज़ आप एक दिन में कर लीजिएगा, ये सारा चीज़ आप सभी लोग एक दिन में कर लीजिएगा, ध्यान रखिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये एक दिन हो गया। इसके बाद कांग्रेस की स्थापना, ठीक है, और ये आपका अलग से समय लेगा क्योंकि लेंदी टॉपिक है, ठीक है। कांग्रेस की स्थापना, प्रेस का विकास और शिक्षा का विकास, ये आप लोग एक दिन दे दीजिएगा, तो 6 दिन हो गया दोस्तों। इसके बाद 1857 की क्रांति, अन्य जन आंदोलन एक दिन ले लीजिए, 7 दिन हो गया, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों गवर्नर जनरल वायसराय और यूरोपीय कंपनी का आगमन एक दिन, तो टोटल दोस्तों 7 से 8 दिन में आप क्या कर लीजिएगा, मॉडर्न इंडिया को कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। तो सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए, उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, क्या ध्यान से कंप्लीट कर लेना। इसके बाद दोस्तों मैंने अपने शेड्यूल में एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री रखा है, लेकिन एकदम लास्ट में रखा है, ठीक है। तो चलिए उसमें उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी देख लेते हैं। तो प्राचीन भारत में आपको सेलेक्टेड टॉपिक्स करने हैं बच्चों, टोटल टॉपिक्स पूर्वालोकन में जो है वो 15 हैं, लेकिन आपको करने क्या है, तो सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ठीक है, ये आपका क्या कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक पीरियड एक दिन में कर लीजिए, और बौद्ध और जैन धर्म एक दिन में कर लीजिए, 2 हो गया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों मौर्य, मौर्योत्तर, गुप्तोत्तर और दक्षिण भारत के राज्य आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 2 दिन में हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका 4 दिन में आपका एंशिएंट कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 4 डेज में आपकी एंशिएंट पूरी कंप्लीट हो जा रही है। क्लियर हो गई बात, एंशिएंट के टॉपिक सबको समझ में आ रहे हैं दोस्तों। और एंशिएंट के टॉपिक्स केवल जितने मैंने बताए हैं, अगर उतने भी आप कर लेंगे, उतने भी आप कर लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। सबको क्लियर हो गया, चलिए वेरी गुड। और अब क्या है, अब हम लोग देखेंगे मेडिवल हिस्ट्री के टॉपिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। चलिए तो देखते हैं दोस्तों। चलिए अब देख लेते हैं दोस्तों मेडिवल हिस्ट्री के टॉपिक्स के बारे में। तो मेडिवल हिस्ट्री के टॉपिक के बारे में दोस्तों, भारत पर मुस्लिम आक्रमण सबसे इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद बिन कासिम से स्टार्ट होता है, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, फिर दिल्ली सल्तनत जिसमें आपको गुलाम खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, ठीक है। तो ये एक दिन हो जाएगा दोस्तों, पूरा एक दिन में आप कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद आपका विजयनगर साम्राज्य, भक्ति सूफी आंदोलन, ये आप क्या कर लीजिएगा दोस्तों, ये आप एक दिन में कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपका 2 दिन हो गया।
और इसके बाद दोस्तों आपका मुगल वंश स्टार्ट हो जाता है, बाबर से, हुमायूं से और अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, ये एक दिन। तो तीसरा दिन हो गया दोस्तों सिख संप्रदाय और मराठा साम्राज्य, ये एक दिन। तो टोटल दोस्तों आपका क्या हो गया, 7 से 8 दिन में आप क्या कर सकते हैं, एंशियंट और मेडिवल इंडिया भी कंप्लीट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बता दिए, मुश्किल से मैंने आपको, देखिए यहाँ पर 5 टॉपिक इधर बताए हैं, 5 से 6 टॉपिक एंशियंट में, 5 से 6 टॉपिक आपको मेडिवल में बताए हैं। ठीक है, मेडिवल में मोटा मोटा मान लीजिए आपका दिल्ली सल्तनत और मुगल वंश। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो केवल यही 2 टॉपिक पढ़ के चले जाइएगा। ठीक है, बाकी मॉडर्न इंडिया में दोस्तों आपके टॉपिक्स भले ही ज़्यादा हैं, लेकिन मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख दिया है। यूरोपीय कंपनी का आगमन सबसे इंपॉर्टेंट है, गवर्नर जनरल वायसराय, 1857 की क्रांति, कांग्रेस की स्थापना। ठीक है, ये 4 टॉपिक हो गए, गिनती के बता रहा हूँ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं यहाँ पर नेक्स्ट, गांधी जी के प्रारंभिक आंदोलन, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, 5 हो गया। असहयोग आंदोलन 6 टॉपिक हो गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन 7वां टॉपिक हो गया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट में भारत छोड़ो आंदोलन। 8 टॉपिक दोस्तों आपके, क्या 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इसके, वो मॉडर्न हिस्ट्री के। इसको आप क्या कर लीजिए सभी लोग, और इससे आपका दोस्तों काम हो जाएगा। और आप सभी लोग फोड़ के आइएगा। जीएस में अगर आप लोग को 100+ क्वेश्चन प्राप्त करना है, पूर्वालोकन पूरी लगा लीजिए जैसे मैं बता रहा हूँ। मैंने जब ज्योग्राफी के टॉपिक्स दे दिए थे, अब हिस्ट्री के दे दिए हैं दोस्तों। और अगला वीडियो दोस्तों पॉलिटी का रहेगा। ठीक है, जीएस में 100+ क्वेश्चन प्राप्त करना तो पूर्वालोकन लगाइए। और रात में दोस्तों 10:30 बजे की लाइव क्लास, 10:30 बजे की लाइव क्लास में जरूर जुड़िए, जो फ्री है एकदम। और हम लोग बिना किसी पेड पैच के एकदम निःशुल्क तैयारी कर रहे हैं। 100 दिनों का कार्य योजना मैंने आपको दे दिया है, पूरा टाइम टेबल बना के दे दिया है आप दोस्तों को। दोनों वीडियो, दोनों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी। हम लोग दोस्तों पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री कर चुके हैं और अब हम ज्योग्राफी कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, जरूर अटेंड करिए 10:30 बजे लाइव। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और 10:30 की लाइव क्लास में जुड़िए। धन्यवाद।